कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हमारा न्यू पोएम शुरू कर रहे हैं। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बताया है और उनकी पोएम्स हमने क्लियर भी की थी। तो उन्हीं की आज एक और इंटरेस्टिंग पोएम जो है उसको हम क्लियर करेंगे। ये भी है जो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा नेचर से रिलेट कर रही है। हाँ जी, रॉबर्ट्स ने जितनी भी पोएम्स लिखी है वो नेचर पर ही लिखी है और ये सिंपल लिखते हैं, तो उनकी ये पोएम भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सो फर्स्टली मैं पोएम के टाइटल को डिस्क्राइब कर देती हूँ, देन उसके अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, स्टॉपिंग का मतलब होता है रुकना। तो ये बोलते हैं कि मैं फॉरेस्ट में रुक रहा हूँ। और कब रुक रहा हूँ? एक दिन जब बर्फबारी हो रही थी, कब? शाम को, स्नोई इवनिंग। ओके, सो फर्स्टली हम लोग इसके पोएम के स्टैंडर्ड्स को क्लियर कर लेते हैं। Whose woods these? I think I know. His house is in the village top. जिस जंगल में मैं रुका हूँ, वुड्स मतलब फॉरेस्ट, तो जिस जंगल में मैं रुका हूँ या फॉरेस्ट में जहाँ मैं रुका हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जो उसका मालिक है, उस फॉरेस्ट का जो मालिक है वो शायद यहाँ दूर से गांव में रहता होगा। मैं क्लियरली सोच सकता हूँ कि वो वहां पर रहता होगा। He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. और वो मुझे यहाँ पर रुकता हुआ नहीं देख पाएगा क्योंकि वो दूर है और मैं यहाँ पर उसके जंगल में क्या देख रहा हूँ कि जो बर्फ है वो ऊपर से गिर रही है। फिल अप ऑफ स्नो, स्नो जो है वो ऊपर से गिर रही है और उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। My little horse must think it's cured to stop without a farmhouse near. और जो मेरा नन्हा सा प्यारा सा घोड़ा है वो ये सोच रहा होगा कि हम लोग यहाँ पर इतनी अजीब जगह पर क्यों रुके हैं और इतनी जल्दी क्यों रुके हैं। ना तो यहाँ कोई घर है ना कोई लोग है, तो हम यहाँ क्यों रुके हैं, ऐसा मेरे घोड़े को लग रहा होगा, उसे अजीब सा फील हो रहा होगा। Between the woods and the frozen lake, the darkest evening of the year. और ये जो मैं जहाँ रुका हूँ तो एक तरफ तो क्या है, फॉरेस्ट है, और दूसरी तरफ क्या है, जमी हुई झील है। और दोनों ही क्या कर रहे हैं, अलग अलग है। तो मैं ऐसी जगह पे क्यों रुका हूँ, ऐसा मेरा घोड़ा सोच रहा होगा। ये बात कौन बोल रहा है? हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। और आज जो है शाम का टाइम है, सूरज ढल चुका है और ये इस ईयर की डार्केस्ट इवनिंग है। इस ईयर की सबसे डार्केस्ट मतलब अंधेरी इवनिंग है, शाम है। क्योंकि जो स्नो है या बर्फबारी जो है वो दिसंबर में होती है, तो ये दिसंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चल लेते हैं हम लोग, फटाफट से उनको भी क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. हार्नेस का मतलब होता है जो हॉर्स होता है उसके ऊपर एक घंटी की शीट लगी हुई होती है, गले में घंटी होती है, वो बैल होती है जो शेक होती है, बजती है। तो वो यही कहता है कि जो मेरा नन्हा सा घोड़ा है जो अजीब उसे लग रहा है, तो इसलिए वो अपनी बैल को, घंटी को बजा करके मुझसे पूछ रहा होगा कि क्या मिस्टेक है, हम एकदम से रास्ते में क्यों रुक गए, क्या मैं आपको गलत जगह तो नहीं लेके आ गया हूँ। ऐसा करके वो क्या करेंगे, वो घोड़ा जो है वो मुझसे पूछेगा। The only other sound, the sweep of easy wind and downing flake. जो मेरे घोड़े की घंटी की आवाज आ रही थी, उसके अलावा मुझे एक और आवाज सुनाई दे रही थी, ऑफ इजी विंड एंड डाउनिंग फ्लेक, जो बहती हुई हवा और जो गिरती हुई बर्फ है उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. जो वुड है वो बहुत लवली है, डार्क है और बहुत ही घनी है। एंड बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, और मैंने यहाँ पे प्रोमिसेस किए हैं। प्रोमिसेस का मतलब ये है कि उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो पूरी करनी है, बहुत प्रोमिसेस है जो पूरे करने हैं। ये सब पता है कि लवली है, डार्क है, पर फिर भी मैं यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकता हूँ। मुझे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए आगे की ओर, फॉरवर्ड की ओर बढ़ना पड़ेगा। तब तक नहीं रुकना पड़ेगा जब तक मेरे काम पूरे नहीं हो जाते। मुझे अपने सारे कामों को बिना थके, बिना रेस्ट किए पूरा करना ही होगा। And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. और मुझे तब तक नहीं सोना है, तब तक नहीं थकना है, तब तक नहीं बैठना है जब तक मेरे काम पूरे नहीं हो जाते हैं। अभी बहुत सारे काम अधूरे हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है और बहुत आगे तक जाना है, ये कहते हैं। और यहाँ पर ये पोएम फिनिश हो जाती है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप मतलब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मैं डेथ से पहले मैं अपने जितने भी काम है वो पूरे
कर लूं। और ये लाइन आपको बहुत जगह देखने को मिली होगी कि बिफोर वाली, क्योंकि ये जो है ये बहुत लोग लिखते हैं और समझाते हैं अपने ही पोएम्स में। यहाँ तक जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हो गई थी तो उनके जो डेस्क या टेबल थी वहां से जब बुक मिली थी जो उन्होंने खुद ने लिखी थी, तो उसमें भी उन्होंने उस पोएम में ये लिखा था, अ माइल्स टू गो बिफोर आई स्लेव। ठीक है, तो आई होप आपको पोएम समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको इससे हेल्प मिली हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे, स्टे सून, स्टे हैप्पी।